हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। GHMC के डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी ने डॉक्टर बाबू जगजीवन राम को उनकी 115वीं जयंती पर GHMC हेड ऑफिस में कुल्हाए अकीदत किया पेश। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने अपने कैंप ऑफिस में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों से दरख्वास्तें की वसूल ताकि शहर के लोगों के जाती और समाजी मसाइल को हल किया जा सके। मंगलहाट के इलाके अल्लाह बंडा में कार पार्किंग को लेकर पड़ोसियों ने किया एक दूसरे पर हमला। करीम अली नामी नौजवान ने अपनी कार को घर के सामने पार्क किया था, जिस पर उन्हीं के पड़ोसी मोहम्मद यूनुस ने कार पार्क करने पर एतराज करते हुए उन पर किया हमला। गांजे का नशा करने वाले बेटे को मां ने ऐसा सिखाया सबक जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के कोदाड़ से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान गांजे की लत का शिकार रोजाना गांजे का नशा करके घर पहुंचता और सबको परेशान करता। नौजवान की मां ने अपने बेटे को इस लत से छुटकारा दिलवाने का मंसूबा बनाया और उसने पड़ोसियों की मदद से अपने बेटे को रस्सियों से बरक़ी खंभे से बांध दिया और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस से कब्ल की तादाद लौट आई। दोनों शहरों के अलावा मुल्क के कई शहरों में लॉकडाउन और फजाई तहदीदात के साथ फजाई मुसाफिरीन की तादाद में गिरावट आई थी और मुसलसल 2 साल तक तहदीदात के सबब मुसाफिरीन की तादाद माक़बल कोरोना के मुताबिक नहीं हो पा रही थी। नेकलेस रोड आवाम की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ तफरीही सहूलियात के बाद अब स्काई साइकिलिंग की सहूलत भी शुरू की गई। स्काई साइकिलिंग का तजुर्बा दूसरी तफरीहात से काफी मुख्तलिफ। साबिक अपोजिशन लीडर व कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने लगाया इल्जाम कि TRS हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 सालों में तेलंगाना को ड्रग्स और शराब के मरकज में तब्दील कर दिया। अरुण कुमार जैन जनरल मैनेजर इंचार्ज साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद डिवीजन के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर नई तामीरशुदा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पोस्ट का किया इफ्तिताह। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने अर्ली बर्ड स्कीम शुरू की, जिसमें 30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी टैक्स पर 5% छूट दी जा रही। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल को साबिक डिप्टी PM बाबू जगजीवन राम को उनकी 115वीं यौम पैदाइश के मौके पर जबरदस्त खराज अकीदत किया पेश। TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने किया दावा कि अगर मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ सेस को खत्म करे तो फ्यूल की कीमतों में 30% तक कमी आ सकती है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192 लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी ने डॉक्टर बाबू जगजीवन राम को उनकी 115वीं जयंती पर GHMC हेड ऑफिस में गुल्हाए अकीदत पेश किया और इस दौरान TTUC के रियासती सदर मोती शोभन रेड्डी के साथ GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और GHMC के आला अफसरान भी मौजूद थे।
ग्रेटर हैदराबाद सिटी कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने अपने कैंप ऑफिस में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों से दरख्वास्तें वसूल की ताकि शहर के लोगों के ज़ाती और समाजी मसाइल को हल किया जा सके। उन्होंने खुद लोगों की दरख्वास्तें सुनी। मीटिंग के दौरान उनके साथ वाटर वर्क्स, आरटीसी, ट्रैफिक पुलिस और जेएचएमसी से मुतल्लिक मसाइल पर तवज्जो दी गई। शहर हैदराबाद के इलाके मंगलहाट के अल्लाबंडा में कार पार्किंग को लेकर पड़ोसियों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। करीम अली नामी नौजवान ने अपनी कार को घर के सामने पार्क किया था, जिस पर उन्हीं के पड़ोसी मोहम्मद यूसुफ ने कार पार्क करने पर एतराज करते हुए करीम अली को घर से बाहर बुलाया और उनके बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस और उनके बेटों ने करीम अली को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिस पर करीम अली ने मंगलहाट पुलिस स्टेशन पहुंचकर मोहम्मद यूनुस और उनके बेटों के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवाई और मीडिया के सामने तफसीलात भी बताई। देखिए उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। इससे पूरा मेरे को प्लानिंग से मारे, पूरा मेरे को इंटरनली डैमेज हो गया। उनका मोहम्मद यूनुस नाम है, उनके बच्चे का नाम इद्रिस नाम है और एक बच्चे का नाम रेहान है। उन लोगों के और दोस्तां 15-20 जने मिलके मेरे को बहुत मार दिए। इंटरनल पूरे इंजरीज आ गए। MLC करा के लाया मैं भी, पूरा सर पे भी पूरा इंजरी है, मेरे को क्रैक आ गया ऊपर स्कैल्प पे भी पूरा। तो अब इन जो है अपसे ने भाई बहुत ज़माने से हमारे से किरकिरियाँ करते। घर बनाया जब से, उससे पहले हमारे ज़मीन है जब से, जो है गाड़ी कहीं को रखे, ये कहीं को रखे, वो कहीं को रखे, हल्के बहुत किरकिरियाँ बहसा करता हूँ हमेशा से। सामने यूनुस बोल के रहने वाला है हमारे घर के सामने। तो उन्हें जो है आज प्लानिंग से क्या है बुला के जो है मेरे को फ़ोन करके, मैं ऑफिस में था, फ़ोन करके बुला के मेरे को पहले गालियाँ दिया, बात करने बोल के बुला के जो है पूरा प्लानिंग से जो है मेरे को मार दिए फुल ज़्यादा। पूरा आप देख सकते हैं, पूरा मेरे को पूरा इंटरनल पूरा इंजरी है। अभी पट्टी वट्टी बना के आया मैं हॉस्पिटल से। पूरी जो है मेरे को फसली की हड्डी टूट गई मेरी इधर साइड में, पूरी पीछे सर पे भी मार लग के क्रैक आ गया, ऊपर सर पे भी ऐसा है। और मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से और मंगलहाट पुलिस से ये गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मेरे को ऊपर ऐसा हमला करे, मेरे को मारे, उन लोगों पे जल्द से जल्द नामा नहीं मालूम, उन 2-3 जनों के नामा मालूम है। उसके बच्चों का वही यूनुस था, उनका बेटा था, यूनुस का 2 बेटे थे और उन लोगों के दोस्तान थे 15। रॉडों से मारे मेरे को, रॉडा ला के, लकड़ियाँ रॉडा जो मिला जिससे बोले उससे पत्थरों से इससे मार दे रहे, ढकल दे रहे, गाड़ियों के ऊपर ढकल दिए, गाड़ियाँ ढकल दे रहे थे मेरे ऊपर। चावा लोग पकड़ लिए आजू बाजू वाले थोड़ा, तो इस वजह से जो है ज़्यादा मेरे को वो न हुआ, नहीं तो पूरा मार देने की प्लानिंग से ऐसा अटैक कर ऐसा कर रहे थे ना पूरा मेरे ऊपर। और जो है मैं मंगलहाट पुलिस से और गवर्नमेंट से यही है मेरे को अपील, रिक्वेस्ट के लोगों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जो है उन लोगों पर कार्रवाई करना है। गांजे का नशा करने वाले बेटे को मां ने ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के कोलार से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान गांजे की लत का शिकार हो गया था। वो रोजाना गांजे का नशा करके घर पहुंचता और सबको परेशान किया करता था। नौजवान की मां ने अपने बेटे को इस लत से छुटकारा दिलवाने का मंसूबा बनाया। उसने पड़ोसियों की मदद से अपने बेटे को रस्सियों से बरखी खंबे से बांध दिया और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया और उसकी पिटाई की कर नौजवान तड़पता रहा, लेकिन अपने बेटे की गांजे की आदत छुड़ाने की खातिर खातून ने उस पर रहम नहीं किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा। नेकलेस रोड आवाम की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ तफरीही सहूलियात के बाद अब स्काई साइकिलिंग की सहूलत भी शुरू की गई है। स्काई साइकिलिंग का तजुर्बा दूसरी तफरीहात से काफी मुख्तलिफ है और इसमें शायकीन को मुनफरिद तजुर्बा भी हासिल होता है। CS प्रशांत ने, जो IT प्रोफेशनल हैं, शहर में स्काई साइकिलिंग की शुरुआत में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा है कि काफी रिसर्च और सेफ्टी उसूलों का जायजा लेने के बाद यहाँ इसका आगाज किया गया। जिस तार पर साइकिलिंग की जा रही है वो 85 किलोग्राम तक का वजन संभाल सकती है, ताहा मुस्तकबिल में इसको 100 किलोग्राम तक किया जा सकता है। इससे मजीद सयाह इस एडवेंचर से लुत्फ अंदोज हो पाएंगे। साबिक अपोजिशन लीडर व कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्जाम आयद किया कि TRS हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 सालों में तेलंगाना को ड्रग्स और शराब के मरकज में तब्दील कर दिया। मोहम्मद अली शब्बीर ने ट्विटर पर लिखा कि चीफ मिनिस्टर KCR ड्रग्स के फैलाव को रोकने के लिए कार्रवाई से मुतल्लिक ड्रामा कर रहे। हालांकि हुकूमत ने गुज़िश्ता कई सालों के दौरान इन सरगर्मियों पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने पब्स और शराब की दुकानात को बाकायदा बनाने और शराइत के तहत पाबंद करने का
का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने खुली छूट देकर रखी है। हुकूमत की सरपरस्ती में तेलंगाना के नौजवान नस्ल ड्रग्स और शराब की लानत का शिकार हो रहे। मोहम्मद अली शब्बीर ने शहर के एक स्टार होटल में पुलिस की कार्रवाई का हवाला दिया और कहा कि ये कार्रवाई महज दिखावा है। ड्रग्स स्कैम में टॉलीवुड के कई स्टार मुलविस पाए गए, लेकिन हुकूमत उन्हें बचाने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ड्रग्स स्कैम की तफसीलात तलब की थी, लेकिन महकमे एक्साइज की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। अरुण कुमार जैन, जनरल मैनेजर इंचार्ज साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद डिवीजन के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर नई तामीरशुदा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पोस्ट का इफ्तिताह किया। SCR हुकाम के मुताबिक लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन SCR के इन अहम स्टेशनों में से एक है जो जुड़वा शहरों के मुसाफिरों की खिदमत करता है। फिलहाल स्टेशन तकरीबन 27 जोड़े एक्सप्रेस ट्रेनों और 56 MMTS ट्रेनों को हैंडल कर रहा, जिसमें रोजाना औसतन 20,000 मुसाफिर आते हैं। स्टेशन पर 24 घंटे निगरानी के लिए RPF की एक नई पोस्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल को साबिक डिप्टी PM बाबू जगजीवन राम को उनकी 115वीं यौम पैदाइश के मौके पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कमजोर तबकात के रहनुमा की खिदमात को याद किया, जिन्होंने मुल्क में आजादी, जात पात से पाक समाज और मसावात के लिए जद्दोजहद की थी। केसीआर ने कहा है कि TRS हुकूमत रियासत भर में दलित तबके को दरपेश समाजी इख्तिसादी तफावत को जड़ से उखाड़ फेंकने की भरपूर कोशिश कर रही। जगजीवन राम से तहरीक लेते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गरीब दलितों को माशी तौर पर तरक्की देने के लिए बावकार दलित बंधु स्कीम शुरू की। CM ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए दलित बाइख्तियार बनाने के कई प्रोग्रामों ने दलितों के लिए खुद एतमादी और एहतराम को फरोग दिया है। ऑटो रिक्शा और कैब के मालिकान इन भारी जुर्माने से परेशान हैं जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जरूरी हालिया तब्दीलियों की वजह से उन पर आयद किए जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जुर्माने हजारों रुपए में होते हैं। वो नाराज हैं क्योंकि बढ़े हुए नरखों के बारे में पहले से कोई इतला नहीं थी। 1 अप्रैल से नए नरखों के निफाज के बाद मालिकान अपनी अदायगियों के लिए एक सुतून से दूसरी जगह भाग रहे। एक कैब सर्विस के मालिक मोहम्मद बशीर ने बताया कि जब उन्होंने गाड़ी की फिटनेस चेक करने के लिए खुद कार ऑनलाइन सर्विस में स्लॉट बुक करवाया तो 47,350 रुपए जुर्माने की रकम देखकर हैरान रह गए, जो कि 2019 के वसत से शुरू होने वाले दिन से शुरू किया गया था। इसी तरह कई सैकड़ों कैब मालिकान हैं जिनका जुर्माना हजारों रुपए बनता है। शेख सलाउद्दीन, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट टैक्सी एंड ड्राइवर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि ना तो हुकूमत और ना ही रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नए उसूलों के बारे में कोई बेदारी पैदा की है। रमजान का महीना शुरू होते ही एक बार फिर अवाम पर पुलिस का जुल्म शुरू हो रहा। सहरी का टाइम था और भोलकपुर की अवाम पर पुलिस का जुल्म देखा जा रहा और होटल्स पर पुलिस का भी जुल्म देखा जा रहा। जब रोजेदार सहरी के लिए होटल्स जा रहे हैं तो उसकी फोटो ले रहे हैं और फोन नंबर ले रहे और उन पर केसेस भी बुक किए जा रहे हैं। क्या यही इंसाफ है मुसलमानों पर? जैसे ही MIM पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर
भोलकपुर कॉरपोरेटर गौसुद्दीन ताहा को इतला मिलते ही भोलकपुर की आवाम की एक आवाज बनकर पुलिस से बातचीत की कि क्यों इतना भोलकपुर की आवाम पर जुल्म किया जा रहा। हमारे हम पूरा तेलंगाना को लेके चलते, खाली मुर्शिदाबाद अलग, हैदराबाद अलग नहीं करते, पूरा एक ही रहता। पूरा रमजान बात करो मोहसिन भाई, लेना बोलो तुम्हारा साउंड में कुछ बात करने का कल क्या बोले जहांगीर साहब को 1 महीना तक घेरे में नहीं आना सही को है। अब लोगों को सही करने का रहता, उन्हें होटल को इंगारने को तो भी भगवान ला के रख रहे बाहर। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. जीएचएमसी के डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी ने डॉक्टर बाबू जगजीवन राम को उनकी 115वीं जयंती पर जीएचएमसी हेड ऑफिस में कुल्हाए अकीदत किया पेश। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने अपने कैंप ऑफिस में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों से दरख्वास्तें की वसूल ताकि शहर के लोगों के जाती और समाजी मसाइल को हल किया जा सके। मंगलहाट के इलाके अल्लाह बंडा में कार पार्किंग को लेकर पड़ोसियों ने किया एक दूसरे पर हमला। करीम अली नामी नौजवान ने अपनी कार को घर के सामने पार्क किया था, जिस पर उन्हीं के पड़ोसी मोहम्मद यूनुस ने कार पार्क करने पर एतराज करते हुए उन पर किया हमला। गांजे का नशा करने वाले बेटे को मां ने ऐसा सिखाया सबक जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के कोदाड़ से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान गांजे की लत का शिकार रोजाना गांजे का नशा करके घर पहुंचता और सबको परेशान करता। नौजवान की मां ने अपने बेटे को इस लत से छुटकारा दिलवाने का मंसूबा बनाया और उसने पड़ोसियों की मदद से अपने बेटे को रस्सियों से बरक़ी खंभे से बांध दिया और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस से कब्ल की तादाद लौट आई। दोनों शहरों के अलावा मुल्क के कई शहरों में लॉकडाउन और फजाई तहदीदात के साथ फजाई मुसाफिरीन की तादाद में गिरावट आई थी और मुसलसिल 2 साल तक तहदीदात के सबब मुसाफिरीन की तादाद माक़ब्ल कोरोना के मुताबिक नहीं हो पा रही थी। नेकलेस रोड आवाम की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ तफरीही सहूलियात के बाद अब स्काई साइकिलिंग की सहूलत भी शुरू की गई। स्काई साइकिलिंग का तजुर्बा दूसरी तफरीहात से काफी मुख्तलिफ। साबिक अपोजिशन लीडर व कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने लगाया इल्जाम कि टीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 सालों में तेलंगाना को ड्रग्स और शराब के मरकज में तब्दील कर दिया। अरुण कुमार जैन जनरल मैनेजर इंचार्ज साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद डिवीजन के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर नई तामीरशुदा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पोस्ट का किया इफ्तिताह। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी ने अर्ली बर्ड स्कीम शुरू की, जिसमें 30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी टैक्स पर 5% छूट दी जा रही। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल को साबिक डिप्टी पीएम बाबू जगजीवन राम को उनकी 115वीं यौम पैदाइश के मौके पर जबरदस्त खराज अकीदत किया पेश। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने किया दावा कि अगर मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ सेस को खत्म करे तो फ्यूल की कीमतों में 30% तक कमी आ सकती है। इसी के साथ केबीएन न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।